तो हमें ऑनलाइन फिर से किसी क्रिएटर पे फालतू की हेट पड़ती हुई दिखाई दे रही है जस्ट बिकॉज हमारी ऑडियंस का पर्सपेक्टिव कुछ और कहता है। मैं बात कर रहा हूँ आशीष चंचलानी की एंड एली की, और ये सब शुरू हुआ जब आशीष चंचलानी ने अभी रिसेंट पोस्ट डाली एली के साथ गोद में उठाते हुए लुकिंग लाइक अ कपल, और कैप्शन में था फाइनली। तो इस फोटो को देख के काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में एली के पास्ट को दिखाने लग गए एंड उसको यूज्ड बोलने लगे, सेकंड हैंड बोलने लगे एंड न जाने क्या क्या, जो कि किसी लड़की के लिए कभी बोलना भी नहीं चाहिए। देखो ऑडियंस अब 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी कमेंट सेक्शन में। पहला पार्ट जो कि सिर्फ आके कांग्रेचुलेट करके बधाई देके चला गया, ठीक है, एंड देन देयर इज ऑडियंस जो कि आके बॉडी काउंट को बता रही है कि आशीष भाई आपका जितना वेट लॉस नहीं होगा ना उससे ज्यादा उसका बॉडी काउंट होगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एंड देन एक और ऑडियंस जो कि आके उनको गालियां दे रही है कि तुम बॉडी काउंट को क्यों ला रहे हो, तुम बीच में पास्ट को क्यों ला रहे हो। अब मैं तुमको बताता हूँ, जो लास्ट की 2 सेक्शंस है ना वो तो बिल्कुल ही गलत, वो तो गलत है, और बॉडी काउंट के बारे में हम बात हो ही क्यों रही है, आके कांग्रेचुलेट करके बोल दो। एंड मैं तुमको इसका कारण भी देता हूँ, ठीक है। तो मैं जो चीजें बोलने वाला हूँ वो पूरी मेरे पर्सपेक्टिव पे बेस करती है कि मैं क्या सोचता हूँ इस पूरे सिनेरियो के बारे में। हो सकता है तुम मुझसे एग्री करो या ना भी करो, एंड उससे मैं खुश हूँ, ठीक है। यू हैव योर ओन पर्सपेक्टिव एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट मेरा भी तो पर्सपेक्टिव है, मैं भी तो बकूंगा। हाँ। तो पहले बात करते हैं उस टाइप की ऑडियंस की जो कि सिंपली आके कांग्रेचुलेट करके भाग गई, एंड वो सबसे बढ़िया ऑडियंस है भाई। वो किसी झंझट में फंसी नहीं, वो अपने क्रिएटर की खुशी में खुश है। दैट्स द बेस्ट ऑडियंस अ यूट्यूबर कैन गेट, ठीक है, क्योंकि वो साले अनएम्प्लॉयड नहीं है कि कमेंट सेक्शन में आकर लड़ रहे हो ऐसा कैसे बोल दिया। हाँ, तो इस टाइप की ऑडियंस कांग्रेचुलेट करके चलेगी। एंड फिर आती है वाना बी ओवर केयरिंग ऑडियंस, जिनको सपने आते हैं कि आशीष भाई का भला तो इसमें है। आशीष भाई को उनका भला दिखता नहीं है, उनका भला सिर्फ हमको सपने में दिखता है। सलमान खान का यूज प्रोडक्ट, हर बॉडी काउंट इज मोर देन विराट कोहलीज ओडीआई सेंचुरी, आशीष भाई के मजे ही मजे, व्हाट्स हर बॉडी काउंट, भाई सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम पर कर देना। हाँ, अगर तेरी बंदी ने चीट किया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आशीष भाई को भी चीट, उनको भी तो हुआ ही था उनके साथ भी, सॉरी। तो ये सारे एलिगेशन लग रहे एली के पास्ट रिलेशनशिप्स को देख के, जो कि सलमान खान, हार्दिक पांड्या एंड और भी लोगों के साथ थे, जिसके बेस पे आशीष चंचलानी एंड एली के रिलेशनशिप को ट्रोल किया जा रहा है ऑनलाइन, ठीक है। अब तुम ये वाली ऑडियंस भी समझ गए कि ये वाली ऑडियंस क्या सोच रही है एंड क्या करना चाह रही है, ठीक है। तो अब आती तीसरे टाइप की ऑडियंस पे, जो कि आके अब इन पे डिफेंड कर रही है कि तूने ऐसा कैसे बोल दिया, तू उनके पास्ट को क्यों ला रहा है, एटलीस्ट दे आर हैप्पी नाउ। देखो तुमको कुछ रियल कमेंट्स दिखाता हूँ, कमेंट्स जैसे ये वाले, सो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आर यू कंसर्न्ड और जेलस, और उससे क्या फर्क पड़ता है आपको, उनकी लाइफ कुछ भी करे आशीष, ब्ला ब्ला ब्ला। तो तुम ये सारे कमेंट्स पढ़ लेना, मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक टाइप की ऑडियंस है जो कि जाके उनको ही डिफेंड कर रही है। तो ये पूरा सिनेरियो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि कहाँ पे लाइन क्रॉस हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही, कौन सी लाइन बिलो द बेल्ट है और कौन सी नहीं है, कौन सी लाइन एक सार्कास्टिक जोक है और कौन सी लाइन एक सीरियस एलिगेशन। तो अब मैं ये बताता हूँ कि मुझे ये वाली ऑडियंस भी क्यों गलत लग रही है। देखो मैं सिंपल सा एक कारण देता हूँ। अगर वी आर काइंड ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अज्यूमिंग कि उसका इतना ज्यादा हाई बॉडी काउंट है और हम में से कोई भी पर्सनली नहीं जानता एंड हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, वी आर जस्ट काइंड ऑफ अज्यूमिंग, ठीक है। ठीक है। तो जब पूरा इंटरनेट ही एक अजम्पशन पे चल रहा है इस पूरे सिनेरियो के बारे में, तो तुम इसमें क्यों चर्चा कर रहे हो। एंड अगर हम इस अजम्पशन को सही भी मान ले एक सेकंड के लिए, तो भी 40-50 बॉडी काउंट को डिफेंड करना एंड उसको काइंड ऑफ आप एक तरीके से नॉर्मलाइज कर रहे हो फ्यूचर जनरेशन के लिए कि ठीक है 40-50 है तो तुमको उससे क्या लेना देना, दिस इज नॉर्मल। ये काइंड ऑफ वी आर नॉर्मलाइजिंग इट। हम अपने क्रिएटर की तरफ को सिंपैथी दिखा रहे हैं। पर फिर से मैं बता नहीं सकता बाउंड्री कहाँ पे सेट हो रही, बिकॉज जो लोग बॉडी काउंट को पहले बीच में लाए वो भी गलत है, एंड बाद में अगर हम इसको एज अ जनरल पब्लिक के हिसाब से देखें जो उसको डिफेंड कर रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि वो भी तो नॉर्मलाइज ही कर रहे हैं इन सारी चीजों को। तो अगर मैं इसको एक साफ एक सेंटेंस में समझाने की कोशिश करूं, तो अगर हम एज अ इंडिविजुअल देखें तो ये चीज गलत है किसी लड़की के बॉडी काउंट को बीच में लाना, बट एज अगर हम इसको जनरल सोसाइटी देखें तो ये चीज तब भी गलत है कि हम जाके उसको डिफेंड कर रहे हैं कि 40-50 बॉडी काउंट होना इज काइंड ऑफ नॉर्मल। तो दोनों पार्टीज गलत हुई ना इसमें। तो इसमें सबसे अच्छी ऑडियंस कौन सी है, जो कि जाके बस थैंक यू कांग्रेचुलेशन बोलकर आगे। तो इसी टाइप के रिएक्शन से डर के क्रिएटर्स अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट ही रहने देते, पब्लिक करते ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, आई एम अ 6'2" फेमिनिस्ट, आई लिसन टू लाना देल रेन एंड यू कैन अप्रोच मी गर्ल्स। तो लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए और बस। तो
तो इसका एक पास्ट एग्जांपल लेता हूँ, ट्रिगर्ड इंसान की बिंदनी, उसको कितनी ज्यादा हेट मिली जस्ट बिकॉज वो एक पब्लिक क्राइटेरिया एंड पब्लिक के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है उनको मीट नहीं कर रही। मतलब ये जो इमेच्योर ऑडियंस है इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उनकी कंपैटिबिलिटी आपस में कितनी अच्छी है, उनकी सोच आपस में कितनी ज्यादा अच्छी मिलती है। नहीं, अगर वो हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती तो वो हमारे फेवरेट क्रिएटर्स के साथ कैसे मिल सकती है, वो उससे कैसे रिलेशनशिप में आ सकती है। वहीं पे बात करें हर्ष बेनीवाल की, अच्छा बहन के रहने दो, तुमसे नहीं। तो वो तो हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करती है, तो वो हमारी भाभी बन सकती है जस्ट बिकॉज वो सुंदर है, हॉट है एंड ब्ला 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 ब्ला। वो हमारी सोच के हिसाब से सही है तो वो उसकी पत्नी बन सकती, हमारी सोच उसकी पत्नी, वाह। और वहीं पे अगर वो हमारी सोच के हिसाब से परफेक्ट नहीं है तो उसकी पत्नी नहीं बन सकती, भले चाहे वो कंपैटिबल हो, भले चाहे उनकी सोच आपस में मिलती हो, भले चाहे वो आपस में खुश हो, फक दैट ऑल। तो सारी ऑडियंस का ये सिनेरियो चला है कि एक जाके जो कि कांग्रेचुलेट कर आई, सबसे बड़ी ऑडियंस, भाई उनको तो लव यू, एंड देन देयर इज वन मोर ऑडियंस जो कि जाके बॉडी काउंट एंड पास्ट एक्सपीरियंस को गड़े मुर्दे उखाड़ रही है जाके, एंड वहीं पे एक और ऑडियंस जो कि जाके उनको डिफेंड कर रही है। तो जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दोनों ऑडियंस ही गलत है, बस डिपेंड करता है आप कौन से पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, बस आपके पर्सपेक्टिव एंड आपके नजरिए का ही पूरा गेम है। और इन्हीं टाइप के लोगों की वजह से क्रिएटर्स अपने रिलेशनशिप को वही पब्लिक करते ही नहीं है, बिकॉज अगर लड़के ने अपने रिलेशनशिप को कर दिया, लाइक ट्रिगर्ड इंसान ने अपनी गर्लफ्रेंड दिखा दी, तो फिर लड़कियां निभियां कि अरे शिट मैं तो इससे ज्यादा सुंदर दिखती हूँ। वहीं पे अगर कोई फीमेल क्रिएटर अपने बॉयफ्रेंड को पब्लिक कर दे तो भी लड़के जाके कि अरे भाई किस भगवान को पूछता था, ब्रो वन इन लाइफ, भाई तो कुत्ते को खाना खिलाता था, ब्ला 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 ब्ला, जस्ट बिकॉज हमारा पर्सपेक्टिव कुछ और सोचता है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि एज अ ऑडियंस तुम बस अपने क्रिएटर की खुशी में खुश रहो, क्योंकि वो भी तुम्हारी खुशी में खुश है और मेरे जीवन में खुशी ही नहीं है। और किसी क्रिएटर को हेट देना बंद करो जस्ट बिकॉज तुम्हारा पर्सपेक्टिव ये कहता है। आई होप तुम ऐसा ना करते हो। तो मैं अभी यही वाली वीडियो एडिट करने बैठा हूँ एंड तुम शायद ये वीडियो 2 बजे के आसपास देख भी रहे होंगे, बट अभी भी 11 बजे टी सीरीज के चैनल पे एक वीडियो आ गई, एक म्यूजिक वीडियो जिसमें आशीष चंचलानी और एली है, जिससे हमें पता चल रहा है कि जितना भी कलेश आखिरी के कुछ एक हफ्ते में हुआ इंटरनेट पे वो सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो प्रमोशन के लिए था। तो अगर कल को तुम्हें भी तुम्हारा एक्स्ट्रा भाई किसी लड़की के साथ दिख जाए तो हाँ, हो सकता है मेरी भी म्यूजिक वीडियो आ रही हो। थोड़ा गेम को खेल लो, बॉट को छोड़ बंदे भी Who knows? और चंचलानी भाई ने इंस्टाग्राम पे कटा भी बोल दिया, कटा मतलब कट तो गया, वैसे तो कटा तो तुम्हारा ही है। देखो मैं तो वीडियो बना के पैसे कमा के निकल जाऊंगा, तुम लोगों की कमेंट सेक्शन में लड़ रहे थे, ए बॉडी काउंट पे कैसे बोला, ए तूने ऐसा कैसे बोला, तू उसको ऐसा कैसे, लड़ो और टाइम वेस्ट करो। तो अब आगे से याद रखना कि जो भी इंटरनेट पे होता है ना वो ज्यादातर पीआर स्टंट और बाकी चीजों के लिए होता है, सिर्फ प्रमोशन वगैरह के लिए। तो जाके ना बस अब अपने पे फोकस करना प्लीज। तो मैं बात करूंगा अपनी अनकंसिस्टेंसी के बारे में। मैं कॉलेज जा रहा था एंड उसके चक्कर में थोड़ा मतलब अब मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, ठीक है। तो मेरी बाकी वीडियोस भी देख लेना, गो फॉलो मी मैं इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे बात करता रहता हूँ। एंड तब तक के लिए बाय बाय। का वो जो सामान है वो काट दो, समझ रहे? कैसे वो क्लाउन चुराए दूसरों का कंटेंट, तेरी लेंस पे लड़के करे फ्राउन, यू नो व्हाट इज कंसेंट, तेरे जैसे को नरक में मैं जलाऊं, स्लैप योर एस विद टेंजेंट, अब तुझे कुछ सच्चाई मैं दिखाऊं, साफ दिखे तेरा इंटेंस हो, कैसे जस्ट बेंड डाउन, तुझे कुछ फील कराऊं, कुछ दिखाऊंगा, क्या दिखा, कुछ महसूस कराऊंगा।